हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशवीर गुर्जर। मैं आज आपके लिए 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट चैप्टर पौधरोगता का अंत इसके नोट्स लाया हूँ। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा पौधरोगता का अंत। पौधरोगता का अंत ये हमारा वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इसके हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो हम इन्हें आज इसी सेशन में कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम उसकी बात करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बर्लिन की दीवार पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि बर्लिन की दीवार क्या है, कब इसका निर्माण हुआ, कब इसे गिराया गया, इससे किस देश का विभाजन हुआ, इसके बारे में हम बात करते हैं। बर्लिन की दीवार का विभाजन कब हुआ था? बर्लिन की दीवार को जनता ने 9 नवंबर 1989 को गिरा दिया। इस दीवार का निर्माण 1961 में हुआ था। इस दीवार की लंबाई 150 किलोमीटर थी। इसका विभाजन पश्चिम बर्लिन से पूर्वी बर्लिन को अलग किया गया था। यानी कि पश्चिम बर्लिन है ना, वो किस बर्लिन को अलग करते थे? पूर्वी बर्लिन को। यानी कि इसको गिराया गया था 9 नवंबर 1989 को गिराया गया। इसका निर्माण हुआ 1961 में। बर्लिन की दीवार का क्या हुआ? निर्माण हुआ। बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सोवियत संघ के प्रमुख विशेषताएं। यानी कि सोवियत संघ की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, सोवियत संघ की विशेषताओं का चर्चा करते हैं। ये हैं सोवियत संघ की प्रमुख विशेषताएं। पहला है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। यानी कि सोवियत संघ है वह क्या थी? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। यहाँ पर संचार प्रणाली मौजूद थी। और सोवियत संघ जो अर्थव्यवस्था की जिसकी विशेषता है उनमें दूसरा है, यहाँ पर संचार प्रणाली मौजूद थी। विशाल ऊर्जा संसाधन उपलब्ध थे सोवियत संघ के पास। यानी कि विशाल ऊर्जा संसाधन थे, यानी कि भरपूर। चौथा है उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग थे। आवागमन की अच्छी सुविधा थी। यानी कि सोवियत संघ के पास एक देश से दूसरे आवागमन की सुविधाएं क्या थी? अच्छी थी। छठा बिंदु है राज्य का स्वामित्व, अर्थात सब कुछ राज्य के हाथों में होता था। यानी कि राज्य का जो सब काम राज्य के हाथों में होता था। अब बात करते हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के कारक। यानी कि सोवियत संघ क्यों टूटा, किन कारणों से सोवियत संघ विघटन हुआ, सोवियत संघ टूट गया। सोवियत संघ के विघटन के जो कारक हैं वे हैं, फर्स्ट है हमारा पहला वेरी मोस्ट क्वेश्चन है राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं का कमजोर होना। यानी कि जिसमें जो राजनीतिक संस्था थी सोवियत संघ में, यानी कि वे कमजोर हो गए। राजनीतिक व्यवस्थाएं जो अर्थव्यवस्थाएं कमजोर हो गए। दूसरा है संसाधनों का दुरुपयोग। यानी कि जो सोवियत संघ में जो संसाधन थे उनका जो नेता है वह दुरुपयोग करने लगे। और तीसरा है कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा प्रभाव। यानी कि सोवियत संघ में मात्र एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी का क्या हुआ? बुरा शासन करने लगी। चौथा है जनता की इच्छाओं को पूरा करने में सरकार असमर्थ थी। यानी कि जो जनता की इच्छाएं उन्हें पूरा नहीं कर पा रही सरकार, इसीलिए सोवियत संघ का विघटन हो गया। जनता को गलत जानकारी दी कि सोवियत संघ विकास कर रहा है, और जनता को यह जानकारी दी कि सोवियत संघ विकास कर रहा है। अब बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को विशेष अधिकार दे रखे थे जो जनता नाराज हो गई। और कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि जो सोवियत संघ में एक ही पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें यानी कि जो अधिकार यानी कि जो नेता थे उन्हें विशेष अधिकार या अधिक अधिकार दे रखे थे, इसलिए मनमाना बर्ताव करते थे। अब बात करते हैं सोवियत संघ विघटन के प्रमुख परिणाम बताइए। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो कौन कौन से यानी कि परिणाम सामने आए? सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। सोवियत संघ का विघटन हुआ था, क्या हुआ? शीत युद्ध की क्या होगी? समाप्त हो गई थी। दूसरी दुनिया का पतन हुआ। दूसरी दुनिया जो पूर्वी बर्लिन और पश्चिम बर्लिन थी, पूर्वी बर्लिन नहीं, यानी कि जब दूसरी दुनिया का पतन हो गया, हथियारों की होड़ की समाप्ति होगी। यानी कि एक दूसरे देशों में हथियार बनाने की प्रतिस्पर्धा चल रही, इसी में समाप्त हो गया।
अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा, यानी कि बस विश्व में एकमात्र महाशक्ति के रूप में अमेरिका बचा था। नए देशों का उदय हुआ, यानी कि नए देशों का निर्माण हुआ। जो सोवियत संघ में जो देश थे विखंडन हुआ सोवियत संघ का, यानी कि उससे जो देश निकले उनसे नए देशों का निर्माण। विचारधाराओं की लड़ाई खत्म हुई, यानी कि एक दूसरे के बीच यानी कि बातों की लड़ाई थी वो भी समाप्त हो गई। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं का महत्व बढ़ा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं उनका महत्व बढ़ने लगा। शॉक थेरेपी के तहत क्या बदलाव किए, यानी कि शॉक थेरेपी के तहत सोवियत संघ में क्या बदलाव किए गए। शॉक थेरेपी के तहत क्या क्या बदलाव किए गए ये देखते हैं। फर्स्ट बात है, अब सभी देशों के पूंजीवाद अपनाया गया, यानी कि जब शॉक थेरेपी के तहत यानी कि शॉक थेरेपी के तहत क्या बदलाव किए गए थे, तो अब सभी देशों को पूंजीवाद अपनाया था। सभी देशों ने क्या अपना लिया था, पूंजीवाद। दूसरा है, निजी स्वामित्व का महत्व बढ़ने लगा, यानी कि निजी स्वामित्व बढ़ने लगा। राज्य की संपदा का निजीकरण होने लगा। खेती का तरीका बदल रहा था, खेती करने के जो तरीके हैं बदल रहे थे। व्यापार से ही किस विकास होगा ऐसा माना जा रहा था, कि जो व्यापार करेंगे उससे ही विकास होगा। बात आती है पॉइंट नंबर 6, पश्चिम देशों से व्यापार को बढ़ावा, यानी कि पश्चिम देशों से जो व्यापार है उसे बढ़ावा दिया गया था। शॉक थेरेपी के परिणाम, यानी कि शॉक थेरेपी के क्या परिणाम क्या है, शॉक थेरेपी के परिणाम बताइए। शॉक थेरेपी के परिणाम बात करते हैं हम। शॉक थेरेपी के पहला परिणाम है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, यानी कि शॉक थेरेपी से क्या हुआ, परिणाम क्या थे, यानी कि इससे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। दूसरा है, रूस का ढांचा चरमरा गया, यानी कि औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। रूस का औद्योगिक ढांचा शॉक थेरेपी के कारण चरमरा गया। जनता बर्बाद हो गई, शॉक थेरेपी के कारण जनता बर्बाद हो गई। 90% उद्योगों को औने पौने दामों में निजी हाथों में बेच दिया गया, यानी 90%, यानी कि रूस के जो 90% उद्योग थे उन्हें कम दामों में, सस्ते दामों में ही बेच दिया गया। और रूस की मुद्रा में गिरावट आई, यानी कि रूस की जो मुद्रा थी उसमें भी गिरावट आई, महंगाई बढ़ी, लोगों की जमा पूंजी जाती रही, और लोगों की जो जमा पूंजी है वह जाती रही और महंगाई भी बढ़ती रही। भारत सोवियत संघ के बीच आर्थिक सामाजिक संबंध बताइए। वेरी मोस्ट, भारत और सोवियत संघ के बीच क्या है, आर्थिक और सामाजिक संबंध बताइए। भारत और सोवियत संघ के बीच आर्थिक और सामाजिक संबंध। फर्स्ट, आर्थिक संबंध, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को मदद मिली, यानी कि भारत की जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां थी उनको क्या मिली, मदद मिली। भलाई, बेकारी, विशाखापट्टनम इस्पात कारखानों को तकनीकी सहायता दी। विदेशी मुद्रा की कमी के दौरान रुपये को मध्य बनाकर व्यापार किया। अब बात करते हैं राजनीतिक संबंध की बात करते हैं। सोवियत संघ ने कश्मीर मामले में यूएनओ में भारत की मदद की थी, यानी कि सोवियत संघ ने हमारे जो कश्मीर विवाद था उसमें यूएनओ में पहुंचा विवाद, तो हमारी मदद की, भारत की मदद की। भारत के बुरे दिनों में हमेशा भारत की मदद करता है, यानी कि भारत के बुरे दिनों में कश्मीर की SSR सोवियत संघ यानी कि किसकी मदद करता है, भारत की मदद करता है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत की मदद की थी, जब भारत पाकिस्तान